गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी कक्षा 11 की क्लास चलेगी रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान की जो बात है उसमें देखिए, सबसे पहले तो क्या रसायन विज्ञान की परिभाषा देख लिया जाए। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, इसके पहले वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज फिर बता दे रहा हूँ। रसायन विज्ञान का मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सभी द्रव्यों के रासायनिक संगठन एवं गुणों की संरचना के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सभी द्रव्यों के रासायनिक संगठन एवं गुणों की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की हमारे पास कितनी शाखाएं होती है? 4 शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए कितने भागों में? 4 भागों में। और एक बात थोड़ी सी और जान लीजिए रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान के जनक लैवासियों को कहा जाता है और रसायन विज्ञान का जन्म 17वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी से रसायन विज्ञान का जन्म माना जाता है और इसके जनक लैवासिए को कहा जाता है। लैवासिए नामक वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं मानी जाती हैं। कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं मानी जाती हैं। तो पहला क्या है? आकार्बनिक रसायन। पहली शाखा क्या है उसकी? आकार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि क्या करते हैं, इसमें सभी तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? आकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम सभी तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन करते हैं। और इसमें देखिए बताया गया है कि कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, आकार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर सभी तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरी टॉपिक हमारी क्या है? दूसरी शाखा क्या है हमारी दूसरी शाखा है कार्बनिक रसायन। कौन सी शाखा है? कार्बनिक रसायन। इंग्लिश क्या होती है इसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? सभी कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सभी कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं हम उनका अध्ययन किसमें करते हैं? कार्बनिक यौगिक के कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी शाखा क्या है? हमारी तीसरी शाखा है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम पदार्थों की अभिक्रियाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी पदार्थ हो उसकी अभिक्रिया में जो नियम व सिद्धांत लगते हैं उसका अध्ययन किसमें करते हैं? भौतिक रसायन में करते हैं। ठीक। इसके बाद हमारी चौथी शाखा है। कितनी शाखाएं बताएं? 4 शाखाएं बताएं। तो चौथी शाखा हमारी क्या है? विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत का मतलब विश्लेषिक रसायन के अंतर्गत हम सभी तत्वों एवं यौगिकों की पहचान व मात्रा का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषिक रसायन में हम सभी तत्वों एवं यौगिकों की पहचान व मात्रा का अध्ययन करते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब देख लीजिए रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं हो गई। 4 शाखाओं के बाद रसायन विज्ञान में क्या होता है कि 3 उप शाखाएं भी होती हैं। कुछ उप शाखाएं, 3 शाखाएं हैं। तो देखिए कितनी शाखाएं? 3 उप शाखाएं हैं। 3 उप शाखाओं में सबसे पहले क्या है? औद्योगिक रसायन। क्या है? औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ या तत्व के बृहत मात्रा में निर्माण का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं?
किसी भी तत्व या यौगिक के बृहद मात्रा में का मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा में निर्माण का अध्ययन किसमें किया जाता है? औद्योगिक रसायन में किया जाता है। जैसे कि कोई पदार्थ हो, हमें क्या हो, थोड़ा सा हो, हमारे पास थोड़ा सा हो, तो उसे बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हमें प्राप्त करना हो तो उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? औद्योगिक रसायन में करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है जैव रसायन। रसायन की उपशाखा में दूसरी शाखा क्या है? जैव रसायन। जैव रसायन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों के अंतर्गत होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने भोजन किया, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती है। भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद हमारे शरीर के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे हमारे शरीर के अंतर्गत क्या होता है? फैट, वसा, फैट को क्या कहते हैं? वसा, और क्या बोलते हैं उसे? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सब किससे होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है। और इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। जैसे अभी देखिए हमारा होता है ना, हम भोजन किससे प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज से प्राप्त करते हैं। किससे? ग्लूकोज से, C6H12O6 से। ये होता है हमारा भोजन बनाने की विधि होती है। ये प्राप्त कैसे होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। हम तो खाते भोजन हैं, तो हमें ये ग्लूकोज कैसे मिलता है? ये कैसे मिलता है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमारा अगला क्या है? इसके बाद हमारा अगला क्या है? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इसके बाद हमारा अगला क्या है? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में क्या होता है? यानी कि कृषि रसायन में क्या होता है? तो कृषि रसायन में हम क्या करते हैं कि जो कृषि होती है, खेती होती है, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वही क्या होता है? हमारा कृषि रसायन में उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, फिर कृषि रसायन में जैसे ये कृषि से संबंधित बातें हम कहाँ अध्ययन करते हैं? कृषि रसायन में करते हैं। जैसे क्या, किसका अध्ययन करते हैं? जैसे कि जब हमें क्या होता है कि जैसे अभी इस समय क्या हुआ है? धान लगाया गया है। इस समय क्या हुआ है? धान लगाया गया है, तो धान में कीड़े लगते हैं, धान में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो उसे दूर करने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं, उसकी जो खोज करते हैं, उसे दूर करने के लिए, जो बीमारियां लगती हैं उसे दूर करने के लिए, या हमारी फसल कमजोर है उसे मजबूती प्रदान करने के लिए, जिसका हम उसको दूर करने के लिए जिसका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, जिसमें वो क्या है? हमारा कृषि रसायन या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ठीक, तो इनका अध्ययन हम किसमें करते हैं? कृषि रसायन में करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक को फिर आगे क्या करते हैं? सुचारू रूप से चलाते हैं। चलिए ठीक है। तो हमारी अगली टॉपिक क्या है बच्चों? हमारी अगली टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण। अगली टॉपिक हमारी क्या है? पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आइए देखते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं। कितने भागों में? आप व्हाइट बोर्ड पर देखते रहिए। कितने भागों में करते हैं? दो भागों में करते हैं। तो पहला क्या होता है? विषमांगी पदार्थ यानी कि विषमांग पदार्थ, और दूसरा क्या होता है? समांगी या समांग पदार्थ। ठीक, दो भागों में हम क्या करते हैं? इसे विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कितने भागों में? विषमांगी को, एक पदार्थ को दो भागों में, एक विषमांग पदार्थ, दूसरा समांग पदार्थ। जो ये विषमांग पदार्थ होता है इसी को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? देखिए इसका उदाहरण जल और तेल का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थों का मिश्रण जिन्हें हम क्या कर सकें? आसानी से देख सकें, जिसे हम क्या कर सकें? उसके रासायनिक संगठन को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं, उसे हम विषमांग मिश्रण कहते हैं। आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हमारा देखिए जल और तेल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण,
यदि हम अभी ये गिलास है, गिलास में हम जल और तेल मिलाते हैं तो हमारा जो तेल होता है, तेल के अणु हमारे क्या होते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं। तो ये मिश्रण जो हमारा होता है ये विषमांग मिश्रण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा विषमांग मिश्रण कहलाता है। ठीक, और इसी तरह से देखिए हमने और कहा है जल और बर्फ का मिश्रण, जल और इसका बर्फ का मिश्रण। जल और बर्फ अगर हम मिलाते हैं तो जो हमारा बर्फ है उसका घनत्व तो जल से कम होता है, इसलिए जो जल होता है वो ऊपर क्या करता रहता है, तैरता रहता है, यानी कि हम उसके मिश्रण को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक, यही हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण में जो अणु के भाग होते हैं वो क्या होते हैं, समान पदार्थ से मिले होते हैं। क्या होते हैं, समान पदार्थ से क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो अब देखिए जो समान पदार्थ है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, एक तो विलयन और दूसरा शुद्ध पदार्थ। विलयन, विलयन किसे कहते हैं, विलयन को ही समांगी मिश्रण ही कहते हैं। विलयन को ही हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण भी कहते हैं। और इसका जो संगठन होता है वो परिवर्ती होता है। परिवर्ती का मतलब ये, इसका जो विलयन होता है हम इसे बदल सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन जो अब इसके बाद हमारा दूसरा पदार्थ होता है शुद्ध पदार्थ। दूसरा भाग क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। अब शुद्ध पदार्थ में देखिए जो हमारा संगठन होता है पदार्थों का वो क्या होता है, स्थिर और निश्चित होता है। हम इन्हें क्या करते हैं, अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होता है वो भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में हमारा विभाजित हो जाता है। कौन कौन से भागों में विभाजित होता है, तत्व और यौगिक में। किसमें, तत्व और यौगिक में। तो आइए हम तत्व और यौगिक के बारे में डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे साफ करेंगे। अब हमारा तत्व क्या है, तत्व, तत्व को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट्स। तत्व के बारे में, तत्व को ही हम सरल पदार्थ कहते हैं। तत्व का दूसरा नाम क्या, अगर कोई पूछे सरल पदार्थ किसे कहते हैं तो तत्व को ही सरल पदार्थ कहते हैं। तत्व को ही क्या कहते हैं, सरल पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब ये जो तत्व है, तत्व की परिभाषा क्या होती है, वह पदार्थ जो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं या एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। वह पदार्थ जो किससे, समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। वह पदार्थ जो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसे या उन्हें तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व या सरल पदार्थ कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हमारे तत्व हैं। और कैसे बने हैं, एक ही प्रकार के यानी कि समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, यौगिक। दूसरा क्या है, यौगिक। यौगिक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। यौगिक को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। और इसका दूसरा नाम हमारा होता है यौगिक पदार्थ। यौगिक पदार्थ या इसी को हम क्या कहते हैं, जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ कहते हैं। अब जो ये यौगिक होता है इसे क्या कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक नहीं सॉरी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को
यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हमारा क्या है? ऑक्सीजन। ये हमारा एक तत्व ऑक्सीजन है, दूसरा तत्व ये पहला तत्व हमारा क्या है? हाइड्रोजन है, और दूसरा तत्व क्या है हमारा? ऑक्सीजन है। जब हम इसको मिलाते हैं तो एक यौगिक बनता है, और वो यौगिक क्या बनता है? 2H2O, यानी कि हमारा यौगिक क्या बनता है? जल बनता है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसी तरह से हम ले लें सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम प्लस क्लोरीन ले लें, ये भी हमारा एक तत्व है, ये भी हमारा एक तत्व है। जब दोनों की हम अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि दोनों का क्या कराते हैं? दोनों को मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? यानी Cl बनता है। और ये Cl क्या होता है? लवण या नमक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं?